Good morning, students. Class 6 English Reader, Chapter 6 My Name, My Identity. We have completed the reading of the chapter, and as you were given the task of completing these word meanings in your fair notebook, hopefully you all have completed your work. Today we'll continue this chapter, completing our book exercises and question answers. The first exercise is asking mark these sentences as true or false. यानी हमें इन सेंटेंस को रीड करना है और चैप्टर के अकॉर्डिंग समझते हुए वी हैव टू मार्क इट ट्रू और फॉल्स. सो दीज आर द सेंटेंसेस मार्क्ड एज ट्रू और फॉल्स. यू हैव टू डू इट इन योर बुक ओनली. ये आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स, वी हैव 4 क्वेश्चंस. क्वेश्चन फर्स्ट में आप देख रहे हैं 3 सेट ऑफ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें चैप्टर में से एक लाइन ली गई है और उसी के बेस कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो हमें चैप्टर के रेफरेंस से इन लाइंस को रीड करके इनके आंसर्स को लिखना है. इस वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर्स बताऊंगी इन क्वेश्चंस के. मूविंग ऑन टू द बुक एक्सरसाइज, पेज नंबर 44. यहाँ पे रेवरेंड मदर और कंजाइम चुड़ैन के बीच हमें 4 एडजेक्टिव सिलेक्ट करने हैं इस गिवन बॉक्स में से. यानी जो उनके कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करते हैं वो एडजेक्टिव हमें इस बॉक्स में से सिलेक्ट करके इसकी कॉलम में मेंशन करने हैं. रेवरेंड मदर के लिए सिलेक्ट किए हैं हमने एंग्री, पावरफुल, प्राउड, डिसरिस्पेक्टफुल. कंजाइम के लिए है कॉन्फिडेंट, पावरलेस, ब्रेव एंड शाई. होप यू हैव अंडरस्टूड कि स्टोरी के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव्स इनको ज़्यादा सूटेबल होते हैं. Now moving on to this page 45, ये है complete the word sets by choosing the correct option. ये एक word association activity है जिसमें आप ध्यान से समझो. जो पहला सेट दिया हुआ है यानी annoyed और upset, यानी ये दोनों जो हैं वो सिनोनिम है एक दूसरे के. तो जो हमें सेकेंड वर्ड दिया है और उसका ब्लैंक जो है यानी 3 ऑप्शंस जो हमें गिवन है उनमें से हमें इसका सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है, इसका एंटोनिम सेलेक्ट नहीं करना है. सो प्लीज्ड का सिनोनिम होगा हैप्पी. सभी सेंटेंस में सिमिलर चीज़ें नहीं हैं, आप अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग समझेंगे. सेकेंड सेंटेंस में जो गिवन है फेथ और ट्रस्ट, यानी ये दोनों सिनोनिम्स हैं. तो हमें जो डिसबिलीफ वर्ड है उसका सिनोनिम चूज करना है, दैट इज डाउट. यहाँ थर्ड क्वेश्चन में है इंटरप्रेटर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज से कनेक्टेड होता है इंटरप्रेटर का काम. तो सिमिलरली हमें यहाँ भी लॉक स्मिथ से कनेक्टेड जो वर्ड यहाँ पे है वो होगा लॉक, यानी जो ताले चाबी बनाता है. क्लियर. फोर्थ क्वेश्चन में है विदरिंग स्मॉल, यानी जो स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है. तो इसका मतलब हमें इनर्मस वर्ड का भी सिनोनिम लेना है, दैट इज टावरिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस. ये इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्राइंग मैप्स होता है कार्टोग्राफर का काम. तो सिमिलरली ट्रांसलेट का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 में है पेन जो अनकैप्ड है यानी उसका कवर नहीं लगा हुआ है. तो डोर होगा, इसका ऑप्शन होगा अनहिंज्ड, यानी डोर जो अटैच नहीं है वॉल के साथ, यानी अपने फ्रेम के साथ वो अटैच नहीं है. अनहिंज्ड, उसका जॉइंट टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ नहीं है वो. 7th क्वेश्चन में है लैम्ब जो मीक है यानी डरपोक है और उसके अकॉर्डिंग करेजियस का ऑप्शन होगा लायन जो करेजियस है, बहादुर है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जॉय का दिया हुआ है सैडनेस, यानी इसका ऑपोजिट दिया हुआ है. तो हमें भी इस ऑप्शन के लिए पैनिक का ऑपोजिट चूज करना है. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस वी हैव आंसर काम बेस्ट सुटेबल फॉर द वर्ड पैनिक एज इट्स एंटोनिम. सो ये होते हैं वर्ड एसोसिएशंस. दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. क्लियर. क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स और रिलेटिंग वर्ड्स देखे जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ देखा था कि जो ट्रांसलेट होता है वो इंटरप्रेटर का काम है और ड्राइंग मैप्स का काम करते हैं कार्टोग्राफर्स. ओके. सेम पेज क्वेश्चन नंबर बी में 6 वर्ड्स दिए हुए हैं. दीज आर सम एक्शन वर्ड्स और इनके इमोशंस हमें इनके साथ मैच करने हैं. फ्लैश गोज विथ अमेजमेंट, फ्राउन गोज विथ एंगर,
gasp goes with irritation, gulp goes with fear, sigh goes with disappointment and stammer goes with nervousness. यानी ये कुछ एक्शंस हैं और ये इनके इमोशंस हैं जो इन एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस इज द मैच द फॉलोइंग. आपको ये तीनों एक्सरसाइजेस बुक में ही करने हैं. ओके, सॉरी, 4 एक्सरसाइजेस: ट्रू फॉल्स, एडजेक्टिव्स, वर्ड एसोसिएशन एंड दिस मैच द फॉलोइंग. ये आपको बुक में ही करने हैं. आपका बुक वर्क इतना ही है. नाउ आई विल मूव ऑन टू शो यू द answers of the questions. Have a look. जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें लाइन दी है, शी वॉच्ड अ स्ट्रगल इन कंफ्यूजन. किसने स्ट्रगल करते हुए देखा था? तो यहाँ पे जो शी पूछा गया है दैट इज द रेवरेंड मदर, और जो अस है वो कंजाइंग और नरेटर हैं. नरेटर यानी जो इंटरप्रेटर हमें स्टोरी बता रहा है. हैव अ लुक एट द फॉर्मेट वंस अगेन. इसी फॉर्मेट से आप अपने वर्क को कैरी ऑन करेंगे विथ नीटनेस, लीविंग प्रॉपर स्पेस एंड गैप्स, ड्राइंग द लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर. ओके, सो ये आपके सॉल्यूशंस हैं. सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई द इंटरप्रेटर स्पीक स्लोली एंड केयरफुली. वो स्लोली क्यों बोल रही थी? वो इसलिए स्लोली बोल रही थी ताकि जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो रेवरेंड मदर समझना ही नहीं चाहती थी उसके बारे में, वो उसको ईजिली समझ सके, इसीलिए वो बहुत स्लोली और केयरफुली बोल रही थी. थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने एक्सक्यूज़ किया कंजाइन को और क्यों किया? रेवरेंड मदर ने उसको एक्यूज़ किया था क्योंकि वो नरेटर के नाम को बिलीव नहीं कर रही थी. उसे लगा कि वो झूठ बोल रही है. सो दिस इज़ योर थर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट. दैट मीन्स ये है आपके आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी एंड आंसर नंबर सी. हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें कुछ सेंटेंस स्टोरी में से बताने हैं जिससे शो हो कि कंजाइन नर्वस थी और डरी हुई थी. तो ये लाइंस हमने बुक में से ली है. आपने अगर चैप्टर रीड किया होगा तो देखा होगा. आई मीकली रेज्ड माई हेड एंड डेयर्ड टू लुक अप एट हर फेस, सॉरी, फॉर हर फॉर वन क्विक सेकेंड वॉज. Next day, I was crying, wiping my face with the back of my hands in great big sweeps and emitting hiccups that rocked my entire body. This is your second answer. Third question is asking about कि जो conversation थी वो 2 लैंग्वेजेस में कैसे हुई. सो इसका आंसर है कि वहाँ एक इंटरप्रेटर थी जो उनकी लैंग्वेज को यानी उनकी कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करके नरेट कर रही थी. सो दिस इज़ योर थर्ड आंसर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि जब वो फॉरवर्ड आई मदर आगे की तरफ, उस बहुत रूडली उन्होंने बात की उसके साथ, तो इससे क्या मतलब है? क्या क्या कन्फ्यूजन था उन्हें? कन्फ्यूजन ये था कि रेवरेंड मदर नीडेड टू बी वाइज. उन्हें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए था. उन्होंने अपने आप को इतना रिजिड बना लिया था कि जो कल्चर या जिस बारे में उनके नॉलेज था उसके अलावा वो किसी नई चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, किसी पे बिलीव ही नहीं कर रही थी. उन्होंने ये कोशिश भी नहीं की कि अलग अलग कल्चर में अपने अपने तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को फॉलो करने का. सो रेवरेंड मदर नीडेड टू बी, यानी उन्हें थोड़ा सा वाइज होना चाहिए था, ओपन माइंड होना चाहिए था कि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके होते हैं वेज ऑफ लिविंग के. सो दिस इज़ योर आंसर 4. हैव अ लुक वंस अगेन. आंसर नंबर 4, answer number 3, answer number 2. Here you have the first answer, section A, section B and section C. Clear? So in the similar way you'll complete your question answers in your fair notebook. Those who have not submitted their word meaning work yet, this time when you complete your question answers, along with this show me the word meaning work also which you have completed, and please learn them also. Just not concentrate only on the writing part. You need to learn your lesson because you need to read it, try to understand as per the video, learn the word meanings and question answers. That way you will be completing your work on time. Till our next video, continue the work done. Thank you, class.